वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश वर्मा। आज हम सब बात करेंगे रीजनिंग के लिए। तो क्लास, जैसे कि कई बार माना जाता है रीजनिंग के अंदर कि भाई जो आपका क्लोक का टॉपिक होता है काफ़ी मुश्किल टॉपिक माना जाता है। तो आज हम सबसे पहले क्लोक के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो क्लास, अगर हम बात करें क्लोक की, तो सबसे पहले क्लोक में जो नंबर ऑफ आवर्स आपके पास रहते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो क्लास क्लॉक में जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स आपके पास है 12 आवर्स। मैं यहाँ पर एक क्लॉक डिजाइन करता हूँ, उसकी प्रॉपर टाइमिंग के साथ, उसके प्रॉपर एंगल के साथ हम लोग इनकी वर्डिंग्स को समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्लॉक में जो आपके पास हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड है, आपका हावर हैंड है और आपका सेकेंड हैंड है। तो उन सभी की बातों को समझते हुए मैं सबसे पहले यहां पर आपके पास मिनट हैंड और आवर हैंड, ये दोनों वैल्यूज आपको डिजाइन कर देते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेकंड हैंड की, सेकंड हैंड क्लॉक के अंदर सबसे फास्ट चलने वाला हैंड है क्लास। अगर सेकंड हैंड अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, अगर मैं बात करूं सेकंड की सुई की, तो सेकंड की सुई जब क्लॉक के अंदर अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है तो उस दौरान वो 60 सेकंड में एक 360 डिग्री का एंगल बनाती है। 60 सेकंड में क्लास अगर 360 डिग्री का एंगल बनता है तो यहां से पर सेकंड सेकंड की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री। इसके बाद हम बात करते हैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड में क्या होता है क्लास? जब मिनट की सुई अपना एक सर्कल कंप्लीट करेगी, और अपना एक सर्कल कंप्लीट करने का मतलब होता है वो 12 से मूव करना स्टार्ट करती है और दोबारा से 12 पर आ जाए, तो उस दौरान जो टाइम ड्यूरेशन आपके पास रहती है वो होती है 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट की। 60 मिनट में एंगल बनाया जाता है 360 डिग्री का। तो यहां से पर मिनट जो एंगल बनेगा क्लास वो बनेगा 6 डिग्री। ये तो बात हुई मिनट हैंड की कि भाई मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। मगर जैसे जैसे मिनट की सुई मूव करती है तो उसी ड्यूरेशन में आपकी सेकंड की सुई भी तो साथ साथ मूव करती हैं। अगर मैं यहां से बात करूं कि भाई 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60, यानी कि 60 सेकंड, तो 60 सेकंड की ड्यूरेशन के दौरान मिनट की सुई ने 6 डिग्री का एंगल बनाया है। तो यहां से 1 सेकंड में मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 1/10 डिग्री। तो देखिए क्लास, सेकंड की सुई 1 सेकंड में एंगल बनाती है 6 डिग्री का, मिनट की सुई 1 मिनट में एंगल बनाती है 6 डिग्री का, और मिनट की सुई 1 सेकंड में एंगल बनाती है 1/10 डिग्री का। उसके बाद जो आवर हैंड आपके पास होता है, सबसे स्लो हैंड हम जिसको बोलते हैं, आवर हैंड के दौरान अगर हम बात करें, जब आवर हैंड अपना एक सर्कल कंप्लीट करता है तो 12 आवर्स की ड्यूरेशन में जो एंगल आपके पास बनता है वो होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री का। अब अगर हम यहां से 1 घंटे की बात करें तो पर आवर के दौरान उसकी जो एंगल रोटेशन रहती है वो कितनी होती है क्लास? 30 डिग्री। अब उस 1 घंटे में जब एंगल आपके पास 30 डिग्री बना है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो आपका हावर हैंड है वही अकेला मूव करता हो। उस दौरान आपके पास मिनट हैंड भी है और उस दौरान आपके पास सेकेंड हैंड भी है। अब 1 घंटे में अगर मैं बात करूं मिनट की, तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में हावर एंगल बनाता है 30 डिग्री का। तो यहां से पर मिनट एंगल बनता है 1/2 डिग्री। यहां तक कोई डाउट? श्योर। चलिए आगे चलते हैं। अब जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड ने 1 मिनट में बनाया 6 डिग्री, मगर जब घंटे वाली सुई 1 मिनट चलती है तो वहां पर एंगल बनता है आधा डिग्री का। अब 1 मिनट में सेकंड होते हैं क्लास 60, तो 60 सेकंड में घंटे वाली सुई एंगल बनाती है आधा डिग्री का। तो 1 सेकंड में कितने का बनाएगी? 1/120 डिग्री। तो क्लास, ये जो एंगल की रोटेशन है ये आपके लिए क्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 3 लाइनें जहां पर आपके सेकंड हैंड की रोटेशन है, मिनट हैंड की रोटेशन है और जो आपके आवर हैंड की रोटेशन है, इन 3 बेसिक रोटेशंस के साथ आप क्लॉक के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसकी रोटेशन के बाद जो इसकी सबसे पहली टाइप रहती है। उस सबसे पहली टाइप से पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं। क्लॉक में 0 का मतलब होता है 12 और 12 का मतलब होता है
0। इसके फंडे को समझते हैं। इसका मेन रोल यही रहता है क्लास कि अगर घंटे या मिनट की कोई भी वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो समझ जाइए वो सुई कहां पर है, 12 पर। और अगर घंटे या मिनट की कोई भी सुई 12 पर है तो वहां पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्लॉक में 60 नाम का कोई वर्ड नहीं होता। 60 का मतलब होता है भी वहां पर वो वैल्यू कंप्लीट आपके पास रिप्रेजेंट हो जाती है, उस दौरान आपके पास कोई इश्यू नहीं रहता कि भैया वो मिनट आपके पास 60 मिनट लिखोगे उसको कंप्लीट लिखोगे। यहां पर जब भी आप एंगल और टाइम की बात करते हो, उन दोनों में ही जो रोटेशन के बेस पर आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं वो टाइम और एंगल से रिलेटेड बनते हैं। पहली, जब आपको टाइम दिया हो और एंगल आपसे पूछ लिया जाए। सेकंड, जब टाइम आपसे पूछ लिया जाए और एंगल आपको बता दिया जाए। थर्ड टाइप आपके पास होती है पेंडुलम। उसके बाद आपके पास आती है मिरर इमेज। मिरर इमेज के बाद आपके पास क्वेश्चन रहता है वाटर इमेज से रिलेटेड। और वाटर इमेज के बाद आपके मिक्स क्वेश्चंस, जब आपकी घड़ी खराब हो जाती है, इन द सेंस स्लो रहती है, फास्ट होती है, या फिर जब ट्रेन और बस की टाइमिंग आपको बताना हो, या अलार्म क्लॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आने हो, तो वो सभी आपके मिक्स में आते हैं। तो चलिए पहले आज हम लोग बात करेंगे टाइम और एंगल से रिलेटेड, बट उससे पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम समझते हैं कि हम लोगों ने इन सभी वैल्यूज को डिसाइड क्यों किया है। अगर मैं बात करूं सेकंड हैंड की, जब सेकंड हैंड 12 से 1 इस रोटेशन पर जाता है क्लास, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आती है 5 सेकंड। अगर यही मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड की रोटेशन रहती है क्लास 5 मिनट की। और अगर मैं इसी दौरान घंटे की बात करूं तो वो रोटेशन रहती है आपके पास 1 आवर की। जब आप यहां पर इन सब तीनों ही वैल्यूज को कंपेयर करोगे, आपको पता है भाई 1 सेकंड में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 6 डिग्री का। तो क्लास 5 सेकंड में एंगल कितना बना, 30 डिग्री। आपको पता है भाई मिनट हैंड 1 मिनट में एंगल कितना बनाता है, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में एंगल कितना बना, 30 डिग्री। जो हावर हैंड आपके पास 1 घंटे में एंगल बनाता है 30 डिग्री, और ये वैल्यूज भी कितनी है, 1 आवर। तो क्लास ये जो हमारे पास एक स्टेप की वैल्यू आई है, उस एक स्टेप की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। अब अगर आप इसी में स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहेंगे तो 2 स्टेप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। 3 स्टेप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। और 6 स्टेप की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, 180 डिग्री। और यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस के दौरान 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के एंगल, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। अगर इनसे अलग कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्लास। एक सिंपल सी ट्रिक और आपके सारे क्वेश्चन आपके सामने सोल्व होते चले जाएंगे। जब भी बात हो 0 डिग्री एंड 180 डिग्री की, तो क्लास 0 एंड 180 डिग्री के एंगल ऐसे हैं जो 1 घंटे में एक बार बनते हैं, जो 1 घंटे में एक बार बनते हैं। इन दोनों से अलग कोई भी एंगल आ जाए, एनी अदर एंगल, हर एंगल आपके पास हर घंटे में 2 बार बनेगा, चाहे वो एंगल कोई भी हो। सिर्फ 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये 2 एंगल ऐसे हैं जो हर घंटे में एक बार बनते हैं। इनसे अलग चाहे कोई भी एंगल आ जाए, हर घंटे में 2 बार बनेंगे। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी फर्स्ट टाइप के बारे में, जब टाइम आपको गिवन होगा और एंगल आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसको हम पहले क्लास बेसिक से समझेंगे, क्योंकि ट्रिक सीखने से पहले आपको बेसिक आना चाहिए कि ट्रिक इजाद कैसे होती है, ट्रिक बनाई कैसे जाती है। अगर आप बेसिक सीख जाते हैं तो ट्रिक आपकी अपनी खुद से ही बन जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। सपोज कीजिए कोई आपको कह देता है कि भाई 3:40, 3:40, इस दौरान आपके पास एंगल क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। जब बात 3:40 की टाइमिंग की हुई है क्लास, तो यहां पर जो आवर हैंड है आपके पास वो कहां पर है, 3, और जो मिनट हैंड है वो कहां पर है, 8। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया, 5। अब सिंपल सी बात ये है कि बच्चों को यही नहीं पता होता भी ये 5 है क्या।
डायरेक्ट ट्रिक को रटने से कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक आप किसी भी चीज का बेसिक नहीं जानेंगे उस ट्रिक का भी कोई बेनिफिट नहीं है। एटलीस्ट ऐसा तो हो कि भाई इन फ्यूचर अगर कोई आपसे पूछे या इन फ्यूचर कभी आप अगर टीचर बन जाओ तो आपको पता होना चाहिए भाई वो ट्रिक बनी कैसे है। तो चलिए देखते हैं। बात हुई थी 340 की। जब घड़ी में 3 बजते हैं, कितने बजते हैं क्लास? 3, तो जो आवर हैंड होता है आपका वो एग्जैक्टली 3 पर होता है। बट जैसे ही मिनट हैंड आपका घूमकर 8 पर आता है तो क्या घंटे वाली सुई यहां पर 3 पर ही रहेगी? जी नहीं। जब मिनट हैंड घूमता हुआ 8 पर आया है तो आवर हैंड भी अपनी रियल पोजीशन से कुछ आगे आ चुका है। कितना? अब आपको यह पता है कि भाई जो आवर हैंड है आपके पास वो पर मिनट कितने डिग्री का एंगल बनाता है? हाफ डिग्री का। तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग मिनट का आधा कर देते हैं, किसका आधा कर देते हैं क्लास? मिनट का। अगर हम लोग मिनट का आधा कर देते हैं तो हमारे पास आवर एंड की पोजीशन आ जाती है कि भाई वो अपने रियल पोजीशन से कितने डिग्री आगे आया है। सपोज कीजिए अब जैसे यहां पर 340 है, मिनट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 40 मिनट। बट जैसे ही मिनट हैंड 40 पर आया है तो घंटे वाली सुई अपनी जगह से कुछ तो आगे आई है। और वो कितना? हमको पता था कि भाई घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है तो 40 मिनट में कितना चलेगी क्लास? 20 डिग्री। यानी कि वो अपने रियल पोजीशन से 20 डिग्री आगे आ चुकी है। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर ये 5 है क्या? तो क्लास ये हमारे पास वो 5 स्टेप हैं जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। 3 to 4 1 स्टेप, 4 to 5 सेकंड, 5 to 6 3, 6 to 7 4 एंड 7 to 8 5। हमको ये पता है कि भाई हमारे पास उस एक स्टेप की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो 5 स्टेप की वैल्यू कितनी हो गई? 150 डिग्री। मिनट का आधा कर दिया, कितना? 20 डिग्री। मिनट का आधा क्यों किया? जो बात हम लोगों ने यहां पर बताई थी कि भाई मिनट का आधा कर देने से घंटे की सुई की पोजीशन का पता लग जाता है। तो चलिए अब यहां पर जो घंटे की वैल्यू है आपके पास वो कितनी है? 3 और मिनट हैंड की वैल्यू कितनी है? 8। तो क्लास अगर घंटे की वैल्यू मिनट से छोटी है तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस। या फिर समझिए अगर घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे है तो भी वैल्यू माइनस ही रहेगी। यहां पर माइनस क्यों हुआ? क्योंकि पहले एंगल हमको बताना था ये वाला, बट अब हमको एंगल बताना है ये वाला। एंगल कितना कम हुआ? 20 डिग्री। तो बस यही वैल्यू हमको यहां से माइनस कर देना है, 130 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने बेसिक को छोड़कर ट्रिक को अपनाया, ऐसा क्यों था? इसका सबसे बड़ा रीजन था क्लास, अगर ये 40 मिनट की बजाय अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 343 का तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? अगर कोई आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 मिनट, तो आप क्या बताएंगे क्लास? सिंपल सी एक बात है। अब आपको इस बात का पता है कि भाई मिनट हैंड पर मिनट कितना बनाता है? 6 डिग्री। और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है? आधा डिग्री। तो भाई उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो हमारे पास आंसर होगा, और वो आंसर कितना है? 5.5 डिग्री। या फिर आप इसको कह सकते हो 5 1/2। आंसर इज सेम। तो क्लास घंटे और मिनट के बीच में 1 मिनट का जो डिफरेंस रहता है उन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? 5.5 डिग्री का। बट जब बात 343 की हो रही है, यानी कि भाई 40-45 के बीच में, या कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू जो आपके पास है, अगर इनके बीच की कोई भी मिनट आपके पास है तो आप उन सब चीजों को क्लियर कैसे करोगे? तो चलिए देखते हैं। यहां पर मिनट हमारे पास डिफरेंस आया 5.5 डिग्री का। यहां पर मिनट थी हमारे पास 3, तो 3 इंटू 5.5, टोटल एंगल कितना हो गया क्लास? 16.5 डिग्री। और ये एक रिवर्स प्रोसेस होता है। अगर यहां पर वैल्यू माइनस हुई है 130 डिग्री, तो यहां पर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी क्लास? प्लस हो जाएगी 16.5, यानी कि हमारे पास टोटल एंगल आ जाएगा 146.5 डिग्री। बट एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सब चीजें करें, तो उसी से बचने के लिए हम लोगों ने
ट्रिक को अपनाया। ट्रिक क्या थी हमारे पास, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। अब आपके पास चाहे कोई भी टाइम आ जाए, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपके पास होगा। चलिए इसी को देखते हैं हम। 11/2 इंटू 40 माइनस 30 इंटू 3। जब आप यहां से इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 220 माइनस 90 इक्वल टू 130 डिग्री। और वही वैल्यू हमारे पास इसके बेसिक से आई थी और वही वैल्यू हमारे पास ट्रिक से आई है। बट इस प्रोसेस को करना बेहद आसान है, बेहद सरल है, और यहाँ पर आपके पास टाइम वेस्ट हो जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो आपके टाइमिंग की रहती है। बट एक बात ये भी याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका पेन ही होता है। आप उस पेन को जितना यूज करोगे टाइम उतना ज्यादा वेस्ट होता है। तो ये सब कैलकुलेशंस जो है वो आपके माइंड में हो जानी चाहिए। कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी टाइम उतना कम लगेगा और आप उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो चलिए अभी हम इससे आगे करते हैं। तो क्लास जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी उस ट्रिक के बारे में, तो उस ट्रिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। बट उससे पहले जब हम लोगों ने क्लॉक के बेसिक के बारे में पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, नॉर्मली जो एक सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कहता है कि इफ हावर एंड representing value of 8 o'clock, then what will be the angle made by hour end when hour end represent टाइम ऑफ 2 o'clock। तो क्लास सिंपल सी एक वैल्यू अगर हम बात करें क्लास, पहले घड़ी में जो आवर एंड था वो वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट कर रहा था, 8। अब रिप्रेजेंट कितनी कर रहा है, 2। इन दोनों के बीच का जो स्टेप है वो कितना हो गया, 6। और इस बात को हम अच्छे से जानते हैं कि अगर एक स्टेप 30 डिग्री का था तो यहाँ से 6 स्टेप कितने डिग्री के हो जाएंगे, 180 डिग्री के। तो यही हमारे पास आंसर है कि भाई जब आपकी घड़ी में 8 बज रहे थे और जब आपकी घड़ी में 2 बजेंगे तो तब तक घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल बना चुकी होगी। तो क्लास जब आपकी घड़ी में 8 बजे थे और अब जब आपकी घड़ी में 2 बजे हैं, तो इस दौरान अगर हम बात करें आवर्स की तो हमारे पास 6 आवर्स का गैप रहता है। एक स्टेप हमारे पास 30 डिग्री का, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का। इसी के बेसिक से रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो होता है कि यदि आपकी घड़ी में 12:20 और 10 सेकंड हो रखे हैं, 12:20 और 10 सेकंड हो रखे हैं, तो बताइए तब तक मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बना चुका होगा। तो क्लास देखते हैं, अभी घंटे की सुई कहां पर है, 12 पर, बट मिनट हैंड कहां पर है, 20 पर। इस बात का हमको पता है कि भाई जो मिनट हैंड है वो आपका पर मिनट 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 20 मिनट में एंगल कितना बना, 120 डिग्री। मिनट हैंड 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का एंगल बनाता है। तो क्लास 10 सेकंड में कितना बनाएगा, 1/10 इंटू 10 कितना, 1 डिग्री। तो क्लास 10 सेकंड में एंगल बना 1 डिग्री और हमारे पास टोटल एंगल कितना आ गया, 121 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका सेकंड आंसर है। अब हम बात कर रहे हैं अपने डायरेक्ट उसी ट्रिक के बारे में जब हमारे पास वैल्यूज आई थी कि भाई जब टाइम हमको गिवन है और एंगल हमसे पूछा जाए। तो इसकी ट्रिक क्लास सबसे पहले यही नोट करेंगे, 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर सबसे इंपॉर्टेंट है। मगर यहां पर ट्रिक बनाने से पहले ये याद रहे कि हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर क्यों रहे हैं। तो इसका क्लास
इसका रोल समझते हैं। इसका जो मेन रोल आपके पास है, मेन थिंग आपके पास यही है कि यदि आप मिनट का आधा कर देते हैं, किसका आधा कर देते हैं? मिनट का आधा कर देते हैं। तो मिनट का आधा कर देने से, यदि मिनट का आधा कर देते हैं तो जो आपका हावर एंड है, यानी कि जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई की जो रियल पोजीशन आपके पास है, घंटे की सुई की रियल पोजीशन का पता लग जाता है, पता लग जाता है। 30 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि क्लास हमारे पास पर स्टेप की वैल्यू कितनी आई? 30 डिग्री, और वो बेस किसका था? आवर का। मिनट आपके पास एक पर्टिकुलर स्टेप है और 11 स्टेप जो बाकी हैं उनसे मल्टीपल, आपके पास जो भी वैल्यूज हैं उनका। तो हमारे पास टोटल ट्रिक क्या बनी? 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। नोट में एक बात याद रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सेकंड, एंगल कभी 180 डिग्री से ज्यादा भी नहीं होगा, एंगल कभी 180 डिग्री से ज्यादा भी नहीं होगा। ये आपके क्लॉक की 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम फर्स्ट टाइप के लिए पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास, अभी इस टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहता है भाई आपकी घड़ी में 6:53 हो रखे हैं, 6:53। बताइए वहां पर घंटे और मिनट के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा? तो सेम प्रोसेस क्लास, 11/2 इंटू 53 माइनस 30 इंटू 6। जब आप इस चीज को सोल्व करोगे, 583/2 माइनस 180, और यहां से प्रोसेस आगे जब कंटिन्यू होगी 291.5 माइनस 180, और हमारे पास एंगल आ गया 111.5 डिग्री, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को अपने बेसिक के मेथड से करते, पहले इनके स्टेप्स निकालते, फिर 3 मिनट का अलग से होता और उस वैल्यू को हम प्लस माइनस करते, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता, और यहाँ पर आंसर आपके सामने है। तो चलिए क्लास एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्लास उससे आगे क्वेश्चन करते हैं, और उससे आगे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन है 10:25। बताइए घंटे और मिनट के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा? ट्रिक आपके पास है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। वैल्यू रखते हैं 11/2 इंटू 25 माइनस 30 इंटू 10। जब आप इस वैल्यू को आगे सोल्व करेंगे, 275/2 माइनस 300, और इसको आगे करते हुए 137.5 माइनस 300। चलिए बताइए इसका आंसर कितना आएगा क्लास? यहां से जब आप वैल्यू को माइनस करेंगे, माइनस के 162.5, बट अब आप सोच रहे होंगे कि क्लास यहां पर ये माइनस का सिंबल आ गया क्योंकि ये वैल्यू बड़ी थी, और जब आप इस वैल्यू को यहां से चेंज करोगे तब भी एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी। तो यहां से नेगेटिव का सिंबल हटा देंगे और हमारे पास एंगल क्या बचा? 162.5 डिग्री। नोट में मैंने आपको सेकंड थिंग बताई थी, भाई एंगल कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड करेंगे। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं और दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिएगा किस तरीके से। एक टाइमिंग आपके पास है 9:15 और सेम टाइमिंग आपके पास है 3:45। इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा? जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे
11/2 इंटू 15 माइनस 30 इंटू 9, 165/2 माइनस 270, 82.5 माइनस 270, और यहाँ पर आपके पास एंगल की वैल्यू आई है 187.5। जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 11/2 इंटू 45 माइनस 30 इंटू 9, 495 डिवाइड बाई 2 माइनस 270, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो सॉरी यहाँ पर 3 था, 30 इंटू 3 वैल्यू आपके पास हो जाएगी 90। जब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे 247.5 माइनस 90, एंगल आपके पास आया 157.5 डिग्री। ये इसका रियल आंसर है। बट यहाँ पर एंगल की वैल्यू कितनी आई 187.5, और मैंने आपको बताया था भी एंगल कभी भी 180 प्लस नहीं हो सकता। तो क्लास अगर कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा आ जाए तो उस एंगल को 360 में से माइनस कर देंगे और आपके पास रियल एंगल की वैल्यू आ जाएगी 172.5 डिग्री। अदरवाइज सपोज कीजिए आप ये ट्रिक भूल जाए कि भाई अगर कोई भी एंगल 180 से बड़ा है तो उसको 360 में से माइनस करना है, तो कोई समस्या नहीं है। कोई भी एंगल 180 से जितना एबव है, तो ये 180 से कितना एबव है 7.5, तो सिर्फ उसी एंगल को 180 में से माइनस कर दे, तब भी आपके पास रियल एंगल की ही वैल्यू आएगी, जो कि आपका आंसर कहलाएगा। ऑप्शन में आपके पास हो सकता है भी आपको 172.5 और 187.5 दोनों मिल जाए, तो नीचे एक ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा भी दोनों ही ऑप्शन है, ए एंड बी बोथ। तो आंसर आपका ए एंड बी बोथ रहेगा, क्योंकि जैसे ही एंगल 180 प्लस होता है उस एंगल की रोटेशन चेंज हो जाती है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज। तो सिर्फ उसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम लोग उस वैल्यू को 360 में से माइनस कर देते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्ट बताने के हैं विदाउट पेन का यूज किए। 15, 210, 315, 420, 525, 630, 735, 840, 945, 1050, 1155 एंड 12। क्लॉक के अंदर क्लास ये 12 वैल्यूज ऐसी हैं जिनको देखने के बाद ये ऑप्शन रहता है, अभी 75 to 80% स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को गलत करते ही करते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में इन सभी का जो आंसर है वो 0 डिग्री है। मगर वो इस चीज़ को नहीं समझते कि भाई सिर्फ और सिर्फ घंटे और मिनट दोनों की वैल्यू ही सेम है, उनके बीच में अभी डिफरेंस बना हुआ है। वो ये समझते हैं भाई यहाँ पर आवर हैंड आपका 1 पर है, यहाँ पर आपका मिनट हैंड भी 1 पर है, और जहाँ पर दोनों ही सुइयाँ एक साथ हो जाती है तो वहाँ पर एंगल आपका 0 डिग्री का ही बनता है। मगर यहाँ पर ये सारी वैल्यूज कैसी हैं क्लास? गलत। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? अगर हम बात करें क्लॉक में 12 और 1 से रिलेटेड, ये अभी घड़ी में क्लास 1 बजा हुआ है। जब आपका मिनट हैंड यहां से 1 पर आएगा तो ऑब्वियस है भाई आपका आवर हैंड भी तो कुछ पोजीशन आगे जाएगा, कितना? और इस बात का आपको पता है कि भाई अगर आप मिनट का आधा कर देते हो तो घंटे की सुई की रियल पोजीशन का आपको पता लग जाता है। अभी जब घड़ी में 1 बजा हुआ था तो आपकी जो घंटे की सुई है वो एग्जैक्ट 1 पर थी, मगर जैसे ही मिनट हैंड आपका 1 पर आया है तो क्या घंटे वाली सुई वहीं रही है? नहीं, वो अपनी रियल पोजीशन से आगे आ चुकी है। कितना? आपको पता था कि भाई आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है। कितना चलता है? आधा डिग्री। तो क्लास वो 5 मिनट में कितना चलेगा? 2.5 डिग्री। तो सेम प्रोसेस यहां पर नोट में इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा, यदि घंटे व मिनट दोनों की वैल्यू सेम हो,
सेम हो तो मिनट का आधा कर देने से, तो मिनट का आधा कर देने से उनके बीच का एंगल आ जाएगा, उनके बीच का एंगल आ जाएगा। तो क्लास एक छोटी सी ट्रिक है जिसको एक लाइन में आपको याद रखना है कि जब भी घंटे और मिनट दोनों की वैल्यू सेम हो तो सिंपल सी बात है, मिनट का आधा कर दीजिए, यहाँ पर 5 का आधा कितना होता है 2.5, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, 15 का हाफ कितना हो जाएगा 7.5, 20 का 10, 25 का 12.5, यहाँ पर 15 डिग्री, 17.5, 20, 22.5, 25 डिग्री, 27.5 डिग्री। यहाँ पर अगर गलती मत कर दीजिएगा, कहीं यहाँ पर आप उसको 30 डिग्री कर दें। 12 बजे घंटे और मिनट दोनों की सुइयाँ एक दूसरे से मिल चुकी हैं, या फिर कह लीजिए टकरा चुकी हैं, और जब दोनों सुइयाँ आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं तो उनके बीच में कभी कोई एंगल नहीं बनता, और वहाँ पर वो एंगल कितना बनता है 0 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम ड्यूरेशन में ये एक केस ऐसा है जहाँ पर आपके पास एंगल 0 डिग्री का बनेगा, उससे अलग और कोई नहीं। क्लियर है क्लास? चलिए तो इनसे आगे चलते हैं।